करण कहीं भी नहीं दिखा। अरे आखिर है कहाँ? हाय, हाउ आर यू? प्रीता कहाँ होगी यार? अब तक तो आ गई होगी। कहाँ हो प्रीता अरोड़ा? कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या स्माइल है यार। पता नहीं ये हंसती है तो दिल को ऐसे ठंडक क्यों मिलती है, जैसे हर तरफ चांदनी बरसती हो। वैसे ढूंढ कैसे रही है? ऑफ कोर्स करण लूथरा को ढूंढ रही है। मैं इतनी देर से गायब जो था। ओह, तो मुझे ही ढूंढ रही है। इसे परेशान करने में कितना मजा आता है यार। देखो तो कहाँ है आप? समीर। हाँ प्रीता। एक्सक्यूज मी, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, तो बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। वो तुमसे पूछना था कि करण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ओह यस, प्रीता अरोड़ा करण लूथरा को ही ढूंढ रही है। अच्छा, करण भाई, वो तो काफी टाइम से दिखाई नहीं दे रहे थे। एनीथिंग अर्जेंट? नो नो, ऐसे ही पूछ लिया। श्योर ना? या चलो ठीक है, मेरे को दिखाई देता है तो मैं बोलता हूँ। ओके ओके बाय। कहीं किसी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर चला गया होगा तो। यहाँ इतनी सारी लड़कियां थी, इनके आसपास तो दिखाई नहीं दिया। हाँ, उसके लिए ये मेहंदी वहंदी की पार्टी मायने ही क्या रखती है। क्या रुका होगा थोड़ी देर, फिर बोर हो गया होगा और चला गया होगा किसी हॉट एंड हैपनिंग पार्टी में। I'm sorry. तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? तुम मुझे ही ढूंढ रही थी, लाया। भाभी आइए ना, यहाँ आइए। दीदी ऐसी क्या बात हो गई जो हम सबके सामने नहीं कर सकते थे? आप मुझे अचानक यहाँ अकेले में ले आए, सब ठीक तो है ना? भाभी, संजना ने मुझे वो सारी हेवी ज्वेलरी दिखाई जो वो हमारी फैमिली को प्रेजेंट करने वाली है। अच्छा। आई मीन टू से आज के ओकेशन के स्पेशल गिफ्ट्स। तो आप चाहती है कि मैं आपको वो सारे गिफ्ट्स दिखाऊं जो हम शर्लिन को देने वाले हैं, वही ना? नहीं भाभी, वो सारे गिफ्ट मैं देख चुकी हूँ। तो फिर?
भाभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो हेवी ज्वेलरी जो हमने हल्दी फंक्शन के लिए सेपरेट रखी थी वो कहाँ है? लेकिन उसकी क्या जरूरत है दीदी? जरूरत है भाभी। संजना जो हमारी फैमिली को गिफ्ट्स दे रही है ना, उस गिफ्ट्स में सारी हेवी ज्वेलरी है और आज हमने इस फंक्शन पे कोई हेवी ज्वेलरी नहीं पहनी है। शर्लिन की चाची ने हमें सुना दिया ना इस बारे में, उनके सामने इतना शर्मिंदा होना पड़ा। अब मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें हेवी ज्वेलरी प्रेजेंट करें, एटलीस्ट उस वजह से हमारा स्टेटस ऊंचा हो जाएगा। मैं दूसरी बार उसके चाची से कुछ सुनना नहीं चाहती। आप सही बोल रही हैं दीदी। हम एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ हेवी ज्वेलरी के सेट्स हैं, हम वो उन्हें गिफ्ट कर देते हैं। बस यही बात करना चाहती थी मैं आपसे। चलिए चल के वो ज्वेलरी ले आते हैं। दीदी वो ज्वेलरी घर पे नहीं है। अब मेरा मतलब है घर पे कैसे रख सकते हैं, रिस्की होता है ना। ओह माय गॉड। अब दीदी वो ज्वेलरी मैंने बैंक के लॉकर में रखी है, आप टेंशन मत लीजिए, वो प्राइवेट लॉकर है और यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। हम जाके वापस लौट के भी आएंगे, कानो कान किसी को खबर नहीं होगी। मेहंदी फंक्शन शुरू होने से पहले ही आ जाएंगे। दैट्स ग्रेट। जल्दी से जाके जल्दी से वापस आते हैं। मैं कोई भी डांस सीक्वेंस मिस नहीं करना चाहती। चलिए दीदी। चलो। प्रीता, मेरी बात सुनो। तुम कितना झूठ बोलती है यार। I mean, कोई लिमिट ही नहीं है। एक बात बताऊं, अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन होगा ना, तुम टॉप करोगी, टॉप। और अगर इरिटेट करने का कोई कंपटीशन होगा ना, तो तुम टॉप करोगे, टॉप। पता नहीं क्यों तुम एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव करते हो हर वक्त। तुम क्या जानो बिगड़े हुए बच्चों की लाइफ कितनी एक्साइटिंग होती है। I mean, जब मेरा मन करता है मैं मस्ती कर लेता हूँ। ऐसे तुम तो अपने आप को बड़ी भोली समझती हो, तो फिर झूठ क्यों बोलती हो? ये क्या झूठ झूठ लगा रखा है? वैसे ना मैं तुम्हें स्टडी कर रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में ना अलग अलग किस्म के कीड़े हैं जो आपस में लुका छुपी खेलते रहते हैं, और जो अच्छा वाला करण लूथरा है वो तो कहीं छुप के बैठ जाता है, और जो बिगड़ा हुआ इरिटेटिंग करण लूथरा है ना, वो हमेशा सामने आ जाता है। ओहो, यानी कि तुम आजकल मुझे स्टडी करने लगी। नॉट बैड प्रीता रोड। वैसे मैं हूँ इंसान, पृथ्वी की तरह शैतान नहीं हूँ, समझी तुम? बस बहुत हो गया, कुछ मत बोलो अब प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। आज के लिए ना बदतमीजी की ओवरडोज हो गई। यार तुम बड़ी अजीब हो यार। जब मैं तुम्हारे सामने नहीं था तो मुझे ढूंढ रही थी, पूरा घर छान मारा तुमने। अब सामने खड़ा तो कह रही जाओ यहाँ से। तुमने अपने मेंटल स्टेटस का ना इलाज करवाओ थोड़ा। इसका मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और तुम फिर भी मुझे परेशान करने के लिए इधर उधर छुप रहे थे। हाँ तो छुपना तो पड़ेगा ना यार। अब तुम्हारी बकर बकर सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। ये पटा पटा करती रहती हो तुम यार। अरे हटाओ यार, मैंने अपने डैड की कभी ऐसी बातें नहीं सुनी, तुम्हारी डांट सुनूंगा मैं। अच्छा ठीक है, बहुत सुनाती हूँ ना मैं तुम्हें, सॉरी। दिल को ठंडक मिल गई यार। तुम एक काम किया करो यार, तो ये जो इतना अच्छा वर्ड है ना सॉरी, इसको बोलती रहा करो। जब भी कोई गलती किया करो एक एक कार्ड दे दिया करो सॉरी का मुझे। फिर तो उस हिसाब से तुम्हारे पास बहुत सारे कार्ड्स हो जाएंगे। तो तुमने मान ही लिया कि तुम मुझे कितनी टेंशन देती हो। टेंशन मैं नहीं, तुम मुझे देते हो। और फिर तुम इतनी बकवास करते हो, इतनी बकवास करते हो कि उससे बचने के लिए अच्छा है कि सॉरी कह के निकल जाओ। इसलिए तुम्हारे पास सॉरी के कार्ड ज्यादा हो जाएंगे, समझे? ओ, तो एक बात बताओ, मुझे ढूंढ क्यों रही थी? हाँ, फिर से सॉरी बोलना होगा ना मुझे, राइट? बोलो बोलो बोलो। ओ हेलो, मैं क्यों तुम्हें सॉरी बोलूंगी इस बार? मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी कि मुझे तुम्हें कुछ समझाना था। कल जो मैं तुमसे मिली थी ना, जो प्रीता, तुम्हारी मॉम तुम्हें बुला रही है। ओके। करण बेटा, बेटा ड्राइवर कहाँ है? प्लीज उसे फोन कर दो। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ पुत्र, वो थोड़ा सा काम था, बस जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक तुम मेहमानों का ख्याल रखो। मैं चलता हूँ ना आप दोनों के साथ। अरे नहीं बेटा, भाभी ने कहा ना, तुम मेहमानों का ध्यान रखो, हम अभी आते हैं। ओके, ड्राइवर बाहर ही है गाड़ी के साथ। ठीक है, चलिए दीदी। चल।